हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत कहानी सुनेंगे। इस कहानी का नाम है टक टक। क्या नाम है? टक 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 टक। सोनापुर के राजा पेटू चंद ने अपना सिर तकिए के नीचे दबा लिया। पिछली रात स्वाद लेकर कुछ ज़्यादा ही खाया गया बटर चिकन उनको परेशान कर रहा था, और ऊपर से यह भयानक आवाज़, तुम्हें महल के काम इसी वक्त करवाने ज़रूरी हैं। वह बुड़बुड़ाकर रानी सुरुचि से बोले, लेकिन रानी तो उनकी बगल में लेटी अगले उत्सव का सपना देखती शांति से सो रही थी। टक 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 टक। क्या बकवास है, पेटू चंद ने कहा। मैं राजा हूँ और मैं इस टक टक की आवाज़ से क्यों टक टक की आवाज़ को फौरन बंद करने का हुक्म देता हूँ। वह उठे और अपनी तोंद पर राजसी कमर बंद कसते हुए द्वार खोला। संतरी घबराए से इधर उधर देख रहे थे। यह क्या शोरगुल हो रहा है? राजा ने गुस्से से अंगरक्षकों से पूछा। श्रीमान, हमें पता नहीं। अंगरक्षक कांपते हुए बोले, हम इस शोर मचाने वाले की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मिला नहीं है। बेवकूफ़, राजा धीरे से बड़बड़ाए, अगर तुम लोगों ने अगले 5 मिनट के अंदर उसे ढूंढ नहीं लिया तो मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा। वह चिल्लाए। टक 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 टक। रक्षकों ने तुरंत सेनापति रणवीर सिंह को बुलाया। वह 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा था। उसकी लंबी घुंघराली मूछें सभी को डराती थी। सब मेहरबानी करके जरा इस टक टक की आवाज़ करने वाले को ढूंढने में हमारी मदद करें, नहीं तो हम सब की नौकरी चली जाएगी। संतरी गिड़गिड़ाए। बेवकूफ़, रणबीर बुदबुदाया। उसने सिपाहियों की एक टोली बनाई। टक 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 टक। तैयार जवान, जाओ और फौरन इस घुसपैठिए को ढूंढ निकालो, उसने आदेश दिया। क्या दिया उसने? हाँ। वे महल के चारों तरफ ढूंढते रहे। उन्होंने सारी खिड़कियों में झांककर सोते हुए बच्चों को डरा दिया, तमाम बक्सों को खोला और सभी दीवारों को ठकठकाया। कुल मिलाकर उन्होंने इतना ही हल्ला किया कि उस रात महल में कोई सो नहीं पाया। टक 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 टक। अगले दिन राजा देर से जागे और दरबार में देर से पहुँचे। उनके सामने पहला मामला पेश किया गया। 2 लोग एक गाय पर अपना अपना अधिकार दिखा रहे थे। यह मेरी है, पहले व्यक्ति ने कहा। नहीं, मैं इस गाय का दूध 2 सालों में दूह रहा हूँ। दूसरे ने कहा, अच्छा जी, मैं तो इस गाय के दूध की बनी मिठाइयाँ 3 सालों से देवी को चढ़ा रहा हूँ। पहले ने कहा, मेरा सिर दुख रहा है। राजा ने प्रधानमंत्री चिंतामणि से कहा, रात को खाया मुर्गा अभी तक पेट में कुकुड़ुकू कर रहा है।
ऐसा करो, गाय के 2 हिस्से करके दोनों को आधा आधा दे दो। मैं उनकी शिकायत नहीं सुनना चाहता। ओह महाराज, बात यह है कि झगड़ा गाय को लेकर है। चिंतामणि बुदबुदाया। उसके 2 हिस्से करना कोई समझदारी की बात नहीं है। चिंतामणि के ढेरों कामों में पेटू चंद को बेवकूफ़ी भरे फैसले न सुनाने देना भी शामिल था। थके या भूखे होने पर राजा पेटू चंद अक्सर ऐसे फैसले सुना देते थे। इसी चिंता में चिंतामणि समय से पहले ही गजे हो गए। क्या हो गए? चिंता से पहले चिंतामणि गंजे हो गए। इसमें गजे लिख दिया गया, गंजे हो गए। माथे पर हाथ मारते हुए राजा बोले, ओह तुम ठीक कह रहे हो। जरा बताओ कि 3 रातें बिना सोए मैं एक न्यायी और बुद्धिमान राजा कैसे बना रह सकता हूँ। राजा पेटू चंद ने चिंतामणि को टकटक की आवाज़ के बारे में बताया। राहत से मुस्कुराते हुए मंत्री जी बोले, मुझे पता है कि इस मामले में सही मदद कौन कर पाएगा। उस रात जब सब लोग सो चुके थे, तब वह चिड़ियाघर के दरोगा पशुपत को राजा के पास लाए। टक 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 टक, यह आवाज़ सुनते ही पशुपत अपने घर को दौड़ा और एक पिंजड़ा और कीड़ों से भरा एक कटोरा लेकर लौटा। पशुपत ने शाही बढ़ई से वहाँ पर एक छेद करवाया जहाँ से आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने कीड़ों से भरा कटोरा छेद के पास रख दिया। सभी लोग जरा पीछे हट जाएं। सन्नाटा छा गया। लंबी पीली चोंच वाला एक लाल और भूरा पक्षी फुदक कर छेद से बाहर निकला और कटोरे में कूद गया। खटाक, पिंजड़ा पक्षी पर आ गिरा। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इतना नन्हा सा पक्षी और इतना जोर का शोर, आप सब का धन्यवाद। आपने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। अगली सुबह तरोताज़ा राजा जल्दी से दरबार में पहुंच गए। चिड़ियाघर का दरोगा पशुपत राजा के सामने खड़ा था। महाराज, मैं इस पक्षी को नहीं रख सकता। क्या हुआ? राजा ने पूछा। टकटक की आवाज़ से चिड़ियाघर का एक भी जानवर रात भर सो नहीं पाता। अब सब जानवर सो रहे हैं और चिड़ियाघर देखने आए बच्चे जानवरों को सोता देख बेहद दुखी हो रहे हैं। राजा ने कहा, वह सोच रहा था कि पंछी के मांस से अच्छे टिक्के बन सकते हैं या नहीं। चिंतामणि ने मजबूती से कहा, नहीं महाराज, हम पंछी को मार नहीं सकते। वह राजा के विचार अच्छी तरह समझ लेता है। यह बहुत ही दुर्लभ पक्षी और भाग्यशाली माना जाता है। राजा ने पूछा, तो फिर इसका क्या किया जाए? अगर जानवर यह शोर नहीं झेल सकते तो मेरी प्रजा भी यह शोर बिल्कुल नहीं झेल सकती और हमारे देश के लोग उम्मीदें नहीं रह सकते। दूसरा मंत्री हिम्मत करके आगे आया। महाराज, मैं इस पक्षी को रखना चाहता हूँ। मेरे यहाँ हाल ही में मेरा लड़का हुआ है, जिसके रोने के कारण हम रात भर जागे रहते हैं। ओह! चिंतामणि चिल्ला उठा, हमें इस पक्षी के लिए कोई सही जगह खोजनी होगी। हमें टकटक पक्षी के लिए ऐसी जगह तलाशनी चाहिए जहाँ कोई भी रात भर सोता ना हो। मुझे उपाय मिल गया है। और यूँ सीमा की पहरेदारी करने वाले पलटन का साथ देने के लिए टकटक पक्षी सोनापुर के महल से बाहर बहुत दूर भेजा गया। उसने हर रात सीमा पर जवानों को जगाए रखने का काम इतने बढ़िया ढंग से किया कि उसे देश का राष्ट्र पक्षी घोषित
कर दिया गया। सैनिकों की चुस्ती के कारण राजा के दुश्मन सोनापुर के पास भी नहीं फटक पाते थे। वह भुनभुना कर कहते कि इस देश का नाम सोनापुर के बजाय जागपुर रख देना चाहिए। क्या रख देना चाहिए?